तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो सैट वाला पोर्शन है उसमें वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के सवाल देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो 5वां प्रश्न है कि चित्र में कोण AOC बराबर 110 अंश। AOC ये कितना है 110 अंश। तो कोण ABC का मान ज्ञात करो। कोण ABC यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा कोण पूछा जा रहा है? ये B वाला यहाँ पे। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज तो है नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो ये त्रिज्यखंड यहाँ मिल रहा है, ये अगर यहाँ पर 110 बना रहा है, हाँ, तो इसका आधा यहाँ पे कहीं बनाएगा। हम ऐसे खींच दें अगर, है ना, इसका आधा बनाएगा तो उससे हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो आमने सामने कोण का योग जो है 180 होना चाहिए, उससे भी कर सकते हैं। यह एक दूसरा तरीका और एकदम आसान तरीका। अगर इधर 110 है तो इधर कितना होगा? 250। और ये ऊपर वाला त्रिज्यखंड ले लो, तो ऊपर वाला त्रिज्यखंड अगर अपने यहाँ केंद्र पर बना रहा 250, तो ये परिध पर कितना बना देगा? 250 का आधा यानी कि 125। बड़े आराम से आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम वही वाला काम करते हैं, हम उधर नहीं लेते। दोनों विधियां हैं जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो इस त्रिज्या के द्वारा दो जो है त्रिज्यखंड बन गए हैं ना, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो दीर्घ त्रिज्यखंड लिख नहीं रहा हूं ऐसे, AOC में कह रहा हूं लेकिन दीर्घ वाले की त्रिज्यखंड की, ठीक है। तो AOC, तो इसकी बात होगी ऊपर वाले की। ये कितना हो जाएगा भाई? 360 में से हम घटा दे कितना? 110, तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। अब हमको ABC चाहिए, तो जब ये वाला पता लग गया कि 250 है, इस वाले जो है, इस वाले त्रिज्यखंड के द्वारा जो है 250 यहाँ पे बन रहा है केंद्र पे, तो इसका आधा कहाँ बनेगा? देखो यहां से ये दे रहा है ना 125। तो एंगल ABC बराबर 1/2 एंगल कौन सा? दीर्घ वाला ये, हाँ 250। तो हल करो कितना आ जाएगा? 125, है ना। दूसरे वृत्त से करते तो फिर आपको एक काम करना होता। क्या करना होता? आप यहां से ऐसे मिलाते, ठीक है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, ये इतना वाला, ये पूरा, तो ये केंद्र पर जितना बना रहा उसका आधा कहाँ बनाएगा? यहाँ पर 110 है तो यहाँ कितना बनाएगा? 55 अंश। अब ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया ABC, इसको मान लिया क्या है? D। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के मतलब सम्मुख कोण हमेशा जो है उनका जोड़ा जाए, सम्मुख कोणों तो कितना होगा? 180 अंश होगा। ये बात याद रखा करो, मतलब कि अगर 180 अंश में से 55 घटा दे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो एंगल इसमें भी क्या ABC अगर निकालते तो क्या करते? 180 अंश में से घटा देते कितना? 55, तो फिर से कितना आ जाता? 125 अंश। ठीक है, तो दोनों विधियां आसानी है। अब इस वाले को देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखने में तो ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन सचमुच में ये चतुर्भुज है। 4 भुजाएं हैं भाई, 1 2 3 और ये 4। और चतुर्भुज चाहे जिस डिजाइन का बना हो, उसके सभी कोणों का योग हमेशा 360 होगा ही होगा। अब जैसे ये सब कोण छोटे छोटे हो गए हैं, तो बड़कवा कोण तो ये बन गया है, फिर सबसे बड़ा बन गया, है ना। तो अब इसमें देखो, निम्न आकृति में x का मान पूछ रहा है। x का मतलब उधर वाले कोण का मान पूछ रहा है। ये जो ग्रीन ग्रीन है इसका मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे हम समझो। अगर इसको हम चतुर्भुज मानते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से अगर हम इन तीनों कोणों को घटा देंगे तो हमारा ये वाला मिल जाएगा ना, नीले कलर वाला मिल जाएगा ना। और फिर जब ये मिल जाए तो भाई किसी भी बिंदु पर टोटल जो कोण बनता है, अगर पूरा राउंड हो जाता है तो 360 का बनता है। तो अगर इतने को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा ना, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसमें। तो पहले हम निकालते हैं कोण BDC। और कौन सा निकालोगे? दीर्घ हिस्सा है। कौन सा है? बड़ा वाला है ना, इधर तो छोटा वाला है। तो दीर्घ हिस्सा है कोण कौन सा? BDC। और कैसे निकलेगा भाई? चतुर्भुज है ये। क्या था ये? चतुर्भुज था। चतुर्भुज
यूं भी कह सकते थे कि कोण चतुर्भुज ABDC, चतुर्भुज ABDC में, है ना, ये भी कह सकते थे कि चारों कोणों को जोड़ रहे हैं हम। तो अगर इसको निकालना है डी वाले को, यहाँ को, है ना, तो क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे, किसको किसको, सबको घटाएंगे, 55 को भी घटा देंगे, 45 को भी घटा देंगे और 30 को भी घटा देंगे। तो भाई घटा दो 360 में से, इनको जोड़ो, कितना हो गया ये, 5 5 10 के 0, 6 4 10, 10 3 13, 130, है ना, 130। अब घटा दो भाई, तो ये कितना मिलेगा, 0 3 230, कितना, 230। और अभी ये एंगल कौन सा है, ये डी वाला एंगल है, ये वाला, ये चतुर्भुज का डी वाला एंगल। अब हमको एक्स चाहिए, तो एंगल ऑफ एक्स बराबर, भाई टोटल अगर ये पूरा कोण कहा जाए तो 360 का होगा, कितना होगा, कोई भी एक बिंदु हो अगर उसके चारों तरफ ये राउंड ले लो तो कितना घूम जाता है, 360 अंश। तो 360 में से हम घटा देते हैं किसको, ये अपने डी वाले को, कितना, 230 को। तो 230 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 130। विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा, चौथा वाला। ये इस तरीके से जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये आएंगे, अगर आ गए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।